हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम शिव कथा लेकर आए हैं। गुरु जी ने बताया कि जो शिवलिंग सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा का वर्णन किया। जो इस कथा को सुनता है उसके सुनने बस से व्यक्ति के सारे पाप एवं नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी लोक से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए सुनते हैं ये कथा। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। अद्भुत महिमा ज्योतिर्लिंग शिव महापड़ ग्रंथ अंतर्गत थोड़ी गंभीरता पूर्वक आपके समक्ष में ये ज्योतिर्लिंगों की महिमा गाने का प्रयास करता हूं। हंसना, नृत्य करना वो तो जीवन का एक अंग है, लेकिन विशेष प्रकार से कथा गंभीरता से कहनी भी चाहिए और कथा गंभीरता से श्रवण भी करनी चाहिए और गंभीरता से समझनी भी चाहिए। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है, एतेषाम पूज्ये ने। जो कोई मनुष्य ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव का पूजन करते हैं उनको मुक्ति का लाभ मिलता है। मुक्ति का अर्थ मतलब बंधन नहीं, मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। जन्म भी ले सकता है, अजन्मा भी ले सकता है। और विशेषता तो यह है, यहाँ सोमनाथ महादेव में कोई जाति ज्ञाति के ऊंच नीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं, ज्ञाति वर्ण नहीं। शिव जी की विशेषता यह है कि भगवान शिव के परिवार में तुम्हें जो सबका स्वीकार है, वह देव है, दूत है, भूत है, पावन अपावन सब भगवान शिव के साथ रहते हैं। शिव जी का चरित्र समझना समझना अति मुश्किल है। इसे इहलोक और परलोक को पावन करने के लिए, जीवन को धन्य करने के लिए कभी कभी अवसर मिले तो सोमनाथ महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करना चाहिए। शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान व्यास एक बहुत सरस बात करी। एक बार जो सोमनाथ ना दर्शने फेरो मारे थे तेने धरती पर मृत्युलोक में फरी बार फेरो मारवो न पड़े। 84 लाख ना फेराओमांथी मुक्त करनारो ए सोमनाथ महादेव छे। महर्षि भगवान वेदव्यास जी का वचन है। ये श्लोकात्मक कथा और सूत्रात्मक कथा कहने का मैं प्रयास करता हूँ। एतेषाम पूजने कोई पण वर्ण भ्रष्ट जो मनुष्य सोमनाथ महादेव का दर्शन करे, मनुष्य सभी जीवन के दुखों में से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान महादेव को मैं अर्पण करता हूँ। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक भगवान शंकर जी की वंदना है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद है। इसलिए जीवन में सभी दुखों में से मुक्त रहना चाहते हैं तो सोमनाथ महादेव का दर्शन। बहुत सारे भक्त आज भी मुझे सुबह में मिले थे, बापू हर पूर्णिमा के दिन मैं सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए आता हूँ, लेकिन जब जब आपकी कथा यहाँ रहते हैं तब मैं 9 दिन यहाँ रहने के लिए आता हूँ। 9 रात्रि। वैसे तो ज्योतिर्लिंगों में रुद्र रात्रि 11 रात्रि रुकना चाहिए, ये न हो सके पूर्ण रात्रि 9 रात्रि रोकनी चाहिए, ये न हो सके सप्तरात्रम पंचरात्रम त्रिरात्रम। और एक रात्रि को ज्योतिर्लिंगों में निवास करता है न, उसकी अंतिम रात्रि मंगलमय रहती है और सुखमय रहती है। ये हमारे ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत महिमा है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का ही वचन है, इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितं मुक्तिर्भवति निश्चितं। इसमें कोई संशय नहीं। जो कोई मनुष्य ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते उनके लिए कोई संशय नहीं। सत्यम सत्यम न संशय। मुक्ति उनके लिए दुर्लभ नहीं सुलभ है। और एक बहुत सुंदर बात की है मैंने, ऐसे तो भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण संक्षिप्तीकरण किया, इनमें से मैंने बहुत संक्षिप्त कर लिया, अल्पीकरण कर लिया। जो कोई ज्योतिर्लिंग में आकर भगवान महादेव का नैवेद्य ग्रहण करता है और दूसरों को खिलाता है, जो खाता भी है और खिलाता भी है, उनकी महिमा अद्भुत महिमा है। कभी यहाँ आकर भगवान शिव जी का नैवेद्य, ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, ग्राह्य शिव नैवेद्यम नहीं, हर कोई व्यक्ति भगवान महादेव का नैवेद्य ग्रहण कर सकता है, खा सकता है, आरोग सकता है। शिव महापड़ ग्रंथ में तो नैवेद्य की इतनी महिमा है। भगवान महादेव ने कहा कि मेरा नैवेद्य हाथ में लेकर जो अपने मुख में रखता है उसकी महिमा तो कोई नहीं गा सकता। मेरा नैवेद्य हाथ में लेकर जो मस्तकों पर धारण करते हैं
उनको गंगा नदी में स्नान का फल मिलता है। मेरा नैवेद्य हाथ में लेकर जितने व्यक्ति को देता है इतने यज्ञों का फल मिलता है। मेरा नैवेद्य हाथ में लेकर मुख में भी नहीं रखता और मस्तक पर धारण भी नहीं करता, किसी को देता भी नहीं, लेकिन मेरा नैवेद्य अपने हाथ में लेकर जो मेरे नैवेद्य का दर्शन करता है ना उसको भी मैं कैलाश लोक देता हूँ। ये भगवान शिव जी के नैवेद्य की महिमा है। इसलिए यहाँ हमारे उषा मैया महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा 24 घंटे भंडारा चलाते हैं। हमारे महामंडलेश्वर 1008 हमारे स्वरूपानंद सरस्वती सिंहर गौतमेश्वर महादेव हमारे मंत्र गुरु हैं, दीक्षा गुरु हमारे, तो वो हर ज्योतिर्लिंग में एक एक महीनों रुकते हैं, एक एक महीनों रहते, एक एक मास तक हर ज्योतिर्लिंग में। और जहाँ तक ज्योतिर्लिंग में निवास करते हैं वहाँ तक 1 महीने तक सुबह से लेकर शाम तक जितने तीर्थ यात्री आते हैं उनको भोजन कराते रहते हैं। पूरे दिन, पूरे सुबह से लेकर शाम तक कभी भोजन का विराम नहीं रहता। इसलिए इस तीर्थ में आकर भोजन करना भी चाहिए और दूसरों को भोजन कराना भी चाहिए। ये भगवान महर्षि वेद व्यास जी का सुंदर वचन है। ग्रह्यमेषां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नः ततः कर्तुः सर्वपापानि भस्मसाद्यान्ति वैक्षणात्। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला नैवेद्य है। भस्मसाद्यान्ति वैक्षणात्। जीवन के सभी पापों में से मुक्त कर देता है ये नैवेद्य। वास्तव में शंकर भगवान जो अंग पर धारण करते हैं उसको विभूति कहते हैं। त्रिपुंड करते हैं उसका नाम विभूति, अंग पर लगाते उसका नाम विभूति है। लेकिन प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान शंकर जी विभूति धारण करते हैं तो हम उसको भस्म क्यों कहते हैं? शिवाग्नि जनित भस्म, देवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, भस्म के बहुत सारे प्रकार हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि उसका सही नाम तो विभूति है, विभूति को हम भस्म क्यों कहते हैं? तो महर्षि भगवान वेद व्यास जी का सुंदर वचन है, जो व्यक्ति अपने अंग पर विभूति को धारण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं, इसीलिए उसको भस्म कहा जाता है। पाप को भस्म करने वाली विभूति, इसीलिए हम विभूति नहीं बोलते, उसको भस्म बोलते हैं। शिव जी का नैवेद्य खाना चाहिए और दूसरों को खिलाना भी चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस ज्योतिर्लिंगों की उपासना जो कोई मनुष्य करता है, ये मनुष्य अंतिम जन्म, दूसरा जन्म उनको लेने की आवश्यकता नहीं रहती। ये भगवान महादेव लोक का अधिकारी है और भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से जो फल मिलता है इस फल का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, विशेष करके मैं तो नहीं लेकिन कोई देवता भी नहीं। इसीलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन, ज्योतिर्लिंग का पूजन अर्चन, यहाँ निवास करना ये बहुत बड़ा पुण्य है, जिन पुण्य की महिमा कोई गा भी नहीं सकता। ऐसे भगवान वेद व्यास जी बोले, ज्योतिषाम चैव लिंगानां ब्रह्मादि विरलं द्विजा विशेषतः फलं वक्तुं कोई वक्तव्य भी नहीं दे सकता। शक्यते परेस्तथा शक्यते न परेस्तथा। कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। और एक बात कहूं, अब तो नहीं कहोगे कहो, लेकिन मैं कहता हूं, इस सोमनाथ महादेव के सानिध्य में से हमने वगासिया परिवार दिव्य धाम में कथा का मुहूर्त दिया, लेकिन बहुत दिल से कहता हूं, सच्चे हृदय से कहता हूं, जब तक ये 9 दिन कथा करेंगे तो हमारे नजर के सामने तो सोमनाथ ही रहेगा। क्योंकि कथा के मुहूर्त में हमारा सोमनाथ है। और एक महात्मा ने, एक विद्वान संत ने मुझे बहुत सुंदर कहा था, कोई तीर्थ में किसी को मुहूर्त देते हैं ना तो कहीं भी कथा करो, लेकिन वहां कथा करने का जो पुण्य मिलता है ना वही तीर्थ का ही पुण्य मिलेगा। इसलिए वगासिया परिवार के लिए बहुत गौरव करता हो कि आपके कोई पूर्व जन्म के पुण्य से और आपके पूर्वजों के पुण्य से ऐसा सुंदर दिव्य विचार आपके मन में प्रकट हुए कि हम कथा का मुहूर्त ले गए तो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में से ही मुहूर्त लेंगे। ये विचार किसी को प्रथम बार आया होगा ने,
कोई तो होगा जिनके हृदय में पहली बार ये विचार उठा होगा ना। परस्पर विचार विमर्श करें। मीटिंग क्यों करते हैं? फाइटिंग करने के लिए मीटिंग नहीं करते, एक दूसरे के विचारों की आप ले करने के लिए मीटिंग करते हैं ना। एक दूसरे के विचारों का मेल वैसे, एक दूसरे के विचारों का एकदम सुमेल रहे, इसलिए तो हम सब सभा बुलाते हैं। मीटिंग तो बिजनेस में होती है, बाकी भगवान की कथा में तो सभा होती है। ये सभा है, धर्म सभा, इसलिए बहुत आदर करता हूँ आपके विचारों का। एक बात और याद रखने जैसे, कभी अवसर मिले तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा यहाँ 6 महीने तक निवास करना चाहिए। अत्रिपुत्र चंद्र माता अनसुया का पुत्र चंद्र, ब्रह्मा जी को उसने कहा था 6 महीने तक यहाँ रहो और 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करो। और चंद्र के मन में प्रश्न ये हुआ कि 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र 6 मास में तो कैसे हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी को कहने लगा कि अब उनके लिए मैं क्या करूं, मैं अकेला तो 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने सुंदर विधान दिखाया कि चंद्र, असंख्य ऋषि मुनियों को साथ में लेकर प्रभास तीर्थ में निवास कर। सभी ऋषि मुनि आपके लिए मंत्र जाप करेंगे और संकल्प करके आपको ये पुण्य अर्पण करते रहेंगे। बहुत लोग ऐसा विरोधाभास प्रकट करते हैं ना कि हमारे लिए कोई विप्र, कोई हमारे लिए कोई आचार्य जप करो और पुण्य हमको मिले, और कहता है कि जो भोजन करते हैं उनका ही पेट भरता है, भोजन करता है उसका पेट भरता है। भोजन की बात है, लेकिन भजन का भाव तो किसी को भी दे सकते हैं, ये भजन की बात है। इसलिए हम कभी कभी मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो हमारे बदले में हमारा आचार्य मंत्र जाप करता है, हमारे कुल गौर मंत्र जाप करता है, हमारे बदले में वो करता है। ये ब्रह्मा जी का विधान है। ब्रह्मा जी ने चंद्र को कहा था अगणित ऋषि मुनियों को साथ में लेकर आप प्रभास तीर्थ में जाकर आप सब साथ में मिलकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और 6 मास में यहाँ 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हुआ था। इसलिए 6 मास की अवधि की बहुत महिमा है। जो कोई मनुष्य 6 मास रहकर यहाँ कोई मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है वो अपने जीवन के दुखों में से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर से उसको कोई माँ के पेट में उसको निवास नहीं करना पड़ेगा, कोई गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा, कोई माँ के पेट में, क्योंकि अति भयानक दुख है गर्भ का दुख, जन्मत मरत, वो तो परम दुख है। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति एक ज्योतिर्लिंग में 6 मास रहे, एकं च पूजितं येन षण्मासं निरंतरम यहाँ रहे और तस्य दुःखं न जायते मातृकुक्षे समुद्भवम् मातृकुक्षे समुद्भवम्। जो कोई 6 मास तक यहाँ रहकर मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करता है, जो निवृत्त है, जिनके पास कोई प्रवृत्ति नहीं है, उनको प्रवृत्त होना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। घर में हाड़ थाવું આવી જાવ ને અહીંયા અંશેત્ર પણ ચાલે છે, સોમનાથ મંદિર તરફથી પણ, અહીંયા મારા બ્રહ્મલેન ડોંગરીજી બાપા તરફથી પણ, અને તીર્થમાં તો એક જ સમય ભોજન કરાય ને, અહીં કે 3 સમય ભોજન ન કરાય, ઘણા તો 11:30 12 વાગે ઝપટ બોલાવતા હોય, બોલો શું કરવું એમ। सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन तो पूरा दिन निराहार रहा है और भगवान की आरती का दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। आज रविवार है ना, कल सोमवार है, श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करना चाहिए। श्वेत चावल से भगवान शिव का पूजन करो, श्वेत नैवेद्य महादेव को अर्पण करो। सोमवार के दिन कल ध्रुव परस्पर बहन के साथ बातें करने, कल सोमवार तो श्वेत वस्त्र धारण करें। मैं 30 साल पहले जब कथा में मैंने प्रवेश किया ने, तब ये कुछ भी व्यवस्था नहीं थी और पुराने कपड़े पहन कर आते थे। कोई तैयार होकर हम सब धस कर कोई कथा में आते थे, उसकी टीका निंदा लोग करते थे, ये तो कथा में जा रहा है, कोई मेले में जा रहा है। नए वस्त्रे पहनकर भी श्रोता कथा में नहीं आ सकते थे। हर कोई छोटी उम्र की कोई युवान बहन कोई कथा में जा रही, कोई पुत्र वधू कथा में जा रही, तो लोग उसकी टीका करते, लोग उसकी निंदा करते थे। तो कथा सुनने जैसे
और ऐसे लोग कथा श्रवण करने के लिए आते थे जिनको सुना ही नहीं देता, वो कथा सुनने के लिए आते थे। જેને સાંભળવાનું બંધ થઈ ગયું એ કાંધા સાંભળવાતા હતા, પણ બધાય વક્તાઓના પ્રયાસથી અમારા કોઈ પુણ્ય ઉદય થયા છે। અત્યારે જે કથાની રોનક વધી છે એનું શું વર્ણન કરીએ। એ ઠાઠમાઠ મારો જજમાન બેઠો હોય તેમ લાગે કે આ તો રાજા બેઠો છે, રાજાની મહારાજા બેઠો એમ લાગે, એવા યુનિફોર્મ સજ ધજ કરીને। અમારી કથામાં તો સ્પેશિયલ બ્યુટી પાર્લર ખોલ્યું હતું, બોલો, પૂરા પરિવાર માટે તૈયાર થવા માટે। એટલે વઘાસિયા બહેનોની એ પ્રાર્થના કે આપણે એ વ્યવસ્થા કરી રાખજો, બધી જ બહેનો તૈયાર થઈને સુંદર શણગાર કરીને આવે। આગળ થોડી વાર હું આરતી કરી લઈશ, વઘાસિયા પરિવાર થોડી વાર બેસો, હવે 10-15 મિનિટ છે, 2-3 વાતો કરી આપણે આરતી કરીને જ જાજો। હવે વાંધો નથી ને? વઘાસિયા મનીષભાઈ ક્યાં ગયો? अच्छा, આગળ બેઠો છે, બહુ સરસ, બહુ सुंदर बात के ध्यान दीजिए। जो कोई मनुष्य 6 मास तक यहाँ रहकर मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए कहा उसका जन्म कभी हीन योनि में नहीं होगा। हीन योनि मतलब सत्संग विहीन परिवार, हीन योनि मतलब जाति ज्ञाति का नाम नहीं भाई, ऐसा कभी आप ऐसे अर्थ का अनर्थ नहीं करना। हीन योनि का अर्थ है जिनके परिवार में कोई दान धर्म नहीं, कोई सेवा धर्म नहीं, आचार्यों के प्रति कोई आदर नहीं, ब्राह्मणों के प्रति आदर नहीं, साधु संत के प्रति कोई आदर नहीं, कोई दान धर्म नहीं, कोई होम यज्ञ पूजा अर्चन नहीं, कोई सत्संग नहीं, इस योनि को कहते हैं हीन योनि, समझो उसको। ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनके परिवार में कुछ भी नहीं है, ऐसे परिवार में उसको जन्म नहीं मिलेगा, श्रेष्ठ योनि में जन्म मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। हीनयो नो यदा जातो ज्योतिर्लिंगं च पश्यति। जो को ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तस्य जन्म भवेत् तत्र। जो जन्म होगा तो विमले सत्कुले पुनः। श्रेष्ठ कुल में जन्म होगा, विमले सत्कुले पुनः। श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म रहेगा। कैसा कुल? जिन परिवार में सत्संग हो, सेवा हो, समर्पण हो, जिन परिवार में दिव्यता हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा सद्गुण गुणों से भरा हुआ जो परिवार है, धनाढ़ परिवार है, शुभ कर्म करता हुआ परिवार है, ऐसे दिव्य परिवार में जन्म मिलेगा। जो कोई सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं उसका पूर्व जन्म होगा तो कहाँ होगा? धनाढ़ परिवार में होगा, संपन्न परिवार में होगा। और जब महादेव का भक्त दूसरा जन्म लेता है तो उसका परिचय है स्वयंभू महादेव का भक्त रहता है, वेद पारण करता हुआ दिखाई देता है, शुभ कर्म करता हुआ दिखाई देता है। भगवान विष्णु ने भी देवताओं को कहा है कि मुक्त आत्मा जब कोई भी परिवार में जन्म लेता है तो मुक्त आत्माओं को पहचानने के लिए उनके लक्षण कितने, भगवान विष्णु जी ने देवताओं के आगे सभी वर्णन किया है कि इतने इतने लक्षण जो आपके पुत्र में है तो समझ लेना चाहिए कि आपका पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है, ये मुक्त आत्मा है, स्वयंभू संकल्प करके उसने अवतरण किया है। ऐसे मुक्त आत्माओं का वर्णन भी है। और पुनः जन्म होगा तो उसको कैसे हम पहचाने? शुभ कर्म करता हुआ, वेद पारण करता हुआ, दान धर्म करता हुआ, पूजा करता अर्चन करता हुआ, आदर मान सम्मान प्रतिष्ठा मधुरता दिव्यता इसके जीवन में दिखी जाएगी। उसको मुक्त आत्मा और परम शिव का अंश समझना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने कहा है तत्कुले सत्कुले जन्म संप्राप्य। जो कोई ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उसको सत्कुल में जन्म मिलता है। धनाढ्यो वेदपारगः शुभ कर्म तदारेत्वं मुक्तिं यात्यन पायिनी। मुक्तिं यात्यन पायिनी। ऐसी सुंदर सुंदर महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में। शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा है भगवान पूरे जन्म आपके भजन किया, आपकी पूजा अर्चन दर्शन किया, कभी आपके पास से कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं की। और शिव का श्रेष्ठ भक्त उसको कहते बिन शर्त शरणागति, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं,
भक्ति हमारी व्यभिचारणी नहीं, भक्ति हमारी अव्यभिचारणी होनी चाहिए। मोक्ष और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं। हर पल भगवान महादेव जैसे तो हमको रखते वैसे हम रह लेंगे, वही श्रेष्ठ भक्ति। लेकिन ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा, भगवान इतनी कृपा करो कि दूसरा जन्म मिले तो भगवान इतनी कृपा करना कि शिव भक्त माता पिता के वहां जन्म मिले, जिनके कुल देवता महादेव हैं, जिनके कुल में शंकर जी की पूजा हो रही है, ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिले। और एक बात याद रखना, आपके माता पिता जो महादेव का भक्त है ना, तो समझ लेना चाहिए कि आप सामान्य जीवात्मा नहीं है, भगवान महादेव ने भेजा हुआ मुक्त आत्मा आप है। जिन कुल में महादेव की भक्ति हो रही है, जिन कुल में शंकर भगवान का अर्चन पूजन हो रहा है, ऐसे शिव भक्त कुल में आपको जन्म मिले तो समझ लेना चाहिए आप भी कोई पूर्व जन्म का पुण्य लेकर आए। ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव का आगे मांगा है, भगवान ऐसे कुल में जन्म मिलना चाहिए जिनके कुल देवता महादेव है, जिनके कुल की परंपरा में महादेव है। हर भगवान महादेव ऐसे शिव भक्त माता पिता के वहां जन्म मिले, जिनके कुल देवता महादेव उस कुल में हमारा जन्म मिले। भगवान इतनी प्रार्थना, जब आप शिव भक्त कुल में जन्म मिले लेकिन महादेव आपकी भक्ति से वंचित न रहे, आपकी भक्ति करने का अवसर मिले। शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, ऐसे कुल में कूले मम महादेव, महादेव ऐसे कुल में जन्म मिले, भजनम ते अस्तु सर्वदा, माहुतस्य कुले जन्म, यत्र त्वं नहीं देवता। अन्य कोई देवता हो नहीं, जिन कुल में तेरी भक्ति हो रही है। माभूतस्य कुले जन्म, यत्र त्वं नहीं देवता। शिव भक्त कुल में जन्म मिले, यही भाव होना चाहिए। तो एक काम કરી હાલો 6 તો વાગી જાય, આરતી કરી લઈએ એટલે પરિવારને ઉભા રહી જાઓ। ચાલો એ નંદા પરિવાર આવી જાઓ, ચાલો આરતી કે તૈયારી। મને પછી હો ખમણ થાય, આ કાઠિયાવાડી શબ્દ હો ખમણ થાય, હો ખમણ। तो संपूर्ण नंदा परिवार आरती उतारने के लिए पधारे मंच पर, और सभी हमारे वगासिया परिवार को सभी आरती दीजिए। स्टेज के सामने से आरती उतारेंगे आप सभी, और मेहमान सभी मंच पर पधारिए। और विशेष करके आरती उतारने के लिए आप हमारे आचार्य श्री हमारे पंकज भाई रावल साहब मंच पर भी आरती उतारने के लिए पधारेंगे आप, और सबको आरती दी जाए। कल हम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का प्रारंभ करेंगे। 2 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की वांग्मय यात्रा को पूर्ण करेंगे हम कल से। कल समय सिर में 3 बजे आ जाऊंगा, और ज़्यादातर 12 ज्योतिर्लिंगों की मैं कथा आपके समक्ष में कहूँगा। उमेश भाई नंदा, रश्मि बहन नंदा, और ध्रुव भाई नंदा, और नूपुर बहन नंदा, और हमारी हेतल बहन सब मंच पर बधाई सह परिवार के साथ, भाई परिवार के साथ। और आरती सभी सामने हमारे वगासिया परिवार के सज्जनों को आप आरती अर्पण करें। हिंदी में इसीलिए मैं कथा गा रहा हूँ कि कथा आस्था टीवी में लाइव प्रसारण है, इसीलिए चूँकि गुजराती भाषा सिर्फ गुजराती में गुजराती लोग हम समझ सकते हैं, लेकिन गुजरात के बाहर कोई हिंदी भाषा नहीं समझते, इसीलिए ये इंटरनेशनल आस्था टीवी में लाए, इसीलिए मैं हिंदी में कथा कर रहा हूँ। हेलो भक्तों, अगर आपने पूरी कथा सुनी होगी तो जाना होगा कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का कितना महत्व है। जो इंसान एक बार इस कथा को सुन लेता है तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके प्रतिदिन दर्शन से, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रतिदिन दर्शन से शिव महापुराण के सुनने के बराबर का फल मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।